जेप्टो के बारे में अभी प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो सेम जैसे कि आपको किसी कैंडिडेट जेप्टो में इंटरेस्टेड निकला, तो कई बार क्या होता है, एक कैंडिडेट को आप कॉल करते हो, मान के चलो जोमेटो में नॉन यूनिक निकला, तो उस कैंडिडेट को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या पता उसको जेप्टो में भी इंटरेस्टेड हो वो, तो इसका जेप्टो में भी करा सकते हो ना। तो पर्टिकुलरली एक कैंडिडेट को आपको कैसे भी करके ऑनबोर्डिंग करके उसको डिलीवरी जॉब लगाना है, ठीक है। तो बस यही माइंड में रखो। लाइक अभी समझो कि मैं जेप्टो के लिए करती हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उसका नेम, नंबर और सिटी अभी पुणे लेती हूँ, ठीक है। तो कैटेगरी आता है डिलीवरी में, और क्लाइंट प्रेफरेंस आता है जेप्टो विथ वाहन है गैस, ओके। जेप्टो विथ वाहन, तो ये चूज करना है। तो यहाँ लोकेशन प्रेफरेंस, तो यहाँ पर जितने भी रिफ्लेक्ट हो गए ना, ये सब लाइव है। तो यहाँ पर डिमांडिंग है, इसीलिए इतने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं पुणे सिटी में। तो यहाँ पर उसको पूछ लेना। और एक बात बताना चाहती थी, लाइक आप लोकेशन चूज करते टाइम थोड़ा केयरफुली रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, पूरा आईडी एक्टिवेशन हो जाता है और कैंडिडेट बोलता है कि हाँ मुझे फॉर एग्जांपल शिवाजी नगर में करना है, तो पूरा सबमिट होने के बाद आईडी भी एक्टिवेशन हो जाती है, फिर जाके बोलता है कि मुझे ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे चेंजेस करना है। तो यहाँ पर आप फिर से चेंजेस करने के लिए नहीं हो पाएगा, टिकट राइज करना पड़ेगा, ये सब इश्यू होंगे। तो ये एक बार आप प्लीज़ उसको कंफर्मेशन कर लेना कि कौन सा नियरेस्ट होगा उसको, तो वही लोकेशन आप डाल देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी ये बनेर बोलता है, तो बनेर मैंने डाल दिया और नेक्स्ट कर दिया। जैसे नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर देखो ग्रीन कलर का एक मार्क आ रहा है, लाइक कैंडिडेट कैन बी ऑनबोर्डेड, मतलब यहाँ पर ये कैंडिडेट यूनिक है, इसीलिए ये राइट मार्क आया है और ऑनबोर्डेड प्रोसेस कर सकते हो बोलकर इस तरह आया। अगर आप मान के चलो ये इस तरह का फॉर्म ओपन नहीं हुआ, ये नहीं आया, तो आपको समझना है कि कैंडिडेट नॉन यूनिक है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है जेप्टो के लिए। तो यहाँ पर जेप्टो के लिए 3 फॉर्म ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ पर ही आपको पूरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। तो यह मैंडेटरी है कि यहाँ पर पूरा आप सबमिट करें। लाइक उसका मटेरियल डिटेल्स पूछेगा, लाइक मैरिड और सिंगल, लाइक सिंगल डाल दिया मैंने। व्हीकल टाइप आते हैं 4 टाइप्स, ओके। तो यहाँ पर पेट्रोल बाइक, ई साइकिल और साइकिल। पेट्रोल बाइक का तो आप नॉर्मली जानते होंगे, इलेक्ट्रिकल बाइक यानी कि ईवी साइकिल व्हीकल रहता है। ई साइकिल मतलब यानी कि अभी उसके पास दोनों भी नहीं है ऑप्शन, तो रेंटल पर ले सकता है। इलेक्ट्रिकल साइकिल यानी कि यूलो वगैरह आपने सुना होगा, तो उससे भी वो कर सकता है। तो ये ज़्यादा प्रेफ़रेंस मत देना, क्योंकि उस उतना राइड्स वो नहीं कंप्लीट कर पाएगा। फिर भी अगर इंटरेस्टेड है बहुत वो करने के लिए, ट्रिप्स मारने के लिए इंटरेस्टेड है, तो साइकिल चूज़ कर सकते हो, लास्ट ऑप्शन, ओके। तो अभी के लिए मैं पेट्रोल बाइक चूज़ करती हूँ। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट टाइप है फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इस बनेर में फुल टाइम भी अवेलेबल है, पार्ट टाइम भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप फुल टाइम चूज़ कर सकते हो। तो ये फुल टाइम में देखो कई बार क्या होता है कि फुल टाइम में शिफ्ट प्रेफरेंस अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, तो यहाँ पर ही आप लाइव देख सकते हो कि फुल टाइम में अभी वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ पर आप पार्ट टाइम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो शिफ्ट टाइमिंग अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप इमिडिएटली चूज कर सकते हो कि इन लोकेशन में ये अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने लेट नाइट का चूज कर लिया, 9 PM टू 1 PM। तो यहाँ पर प्रेफरेंस वीक ऑफ है, प्रिफर्ड वीक ऑफ, यानी कि उसको कौन सा दिन ऑफ लेना है वीकली में। तो मान के चलो मैं फ्राइडे लेती हूँ अभी, और आधार कार्ड का नंबर, तो अभी के लिए मैं कुछ रैंडमली डाल देती हूँ। तो ये पूरा सबमिट हो जाएगा, हो गया। तो ये पूरा क्लियरली डालना, जिस तरह आप डालोगे ना वही रिफ्लेक्ट होगा ऐप में, ठीक है। आपको फिर से वहां डालने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे पूरा डाल दिया, नेक्स्ट कर दिया। जैसे नेक्स्ट करने के बाद सेकेंड फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसका बैंक डिटेल्स। तो IFSC कोड, और जैसे नेक्स्ट करोगे, तो यहाँ पर देखो उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड फ्रंट, आधार कार्ड बैक, और सेल्फी फोटो भी आप डाल सकते हो। और सेल्फी फोटो आप क्रॉप करके मत डालना, तो फ्रंट वाला कैमरा से जो लिया है पूरा क्लोजली वही अपलोड करना। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये स्किप कर दो। वो जब लॉगिन करेगा
ज़ेप्टो ऐप में तब वो करेगा, ठीक है? नो वरीज़। पर अगर हो सके तो ये भी अपलोड कर दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस, बैक और आरसी फ्रंट और आरसी बैक। ये पूरे ना क्लियरली आप क्रॉप करके डालना। कई बार क्या होता है कि आप रैंडमली कैसे भी पिक्चर्स क्लिक करके डाल देते हो और उसके बाद जब हमारे बैकएंड टीम से वेरीफाई होता है डॉक्यूमेंट, तब रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि क्लियरली नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं होता। तो इसीलिए आप प्लीज़ उसको क्रॉप करके ही अच्छे से डाल देना, ठीक है? तो ये हो गया पूरा प्रोसेस, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये पूरे सबमिट करना ही है। ऐसे नहीं है कि ये स्किप कर दिया और मैंने डायरेक्टली वाहन ऐप चला गया। तो ये यहाँ पर मैंडेटरी है कि पूरा कंप्लीट करना ही है, नहीं तो ये मतलब कंप्लीट नहीं होता। मतलब पूरा कंप्लीट करने के बाद ही आपको टैग हो जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो इस तरह आपको कंप्लीट करना ही है। तो यहाँ पर देखिए ये यूनिक आ जाता था, पर मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह डिटेल्स नहीं डाला। तो यहाँ पर ये डमी क्रिएट किया है। तो जैसे कि अभी मान के चलो कि यूनिक है कैंडिडेट, ठीक है? तो जैसे नेक्स्ट आप करोगे, यहाँ पर उसको भी लिंक चला जाएगा। जैसे कौन से भी आप क्लाइंट को रेफर करो पोर्टल में, आपको लिंक उसको चला ही जाएगा। जिसने आपने ज़ोमैटो के लिए रेफर किया हो, ज़ोमैटो, ज़ेप्टो, रैपिडो, ब्लिंकिट, सभी के लिए उसको लिंक चला जाएगा कि वाहन मित्र आपने इस कैंडिडेट को इस मतलब ज़ेप्टो के लिए रेफर किया है बोलकर। नहीं तो फिर भी आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो कि व्हाट्सएप से कि इस लिंक से आप वाहन ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरे ग्रीन आ चुके हैं। वेंडर फॉर्म फिल यानी कि फॉर्म जो 3 मैंने सबमिट किया है, वो वेंडर फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो वाहन ऐप स्टेटस, यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो इतने सारे स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया है, ज़ोमैटो में सिर्फ लॉगिन करना है, एक ही स्टेप था, ऐप साइन अप बोलकर। यहाँ पर ये पूरे सबमिट करना पड़ेगा। यानी कि ये क्यों है, मतलब जो भी उसको पे आउट वगैरह मिलता है, ज़ेप्टो की तरफ से नहीं, वाहन ही उसको पे करता है, पेरोल सिस्टम यानी कि वाहन की तरफ से। तो ये मैंडेटरी है कि उसको पूरे वाहन ऐप में पूरे सबमिट करें। तो यहाँ पर देखो ऐप साइन अप किया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा। फिर से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने पैन कार्ड डाला हुआ है, आधार कार्ड बैंक सभी डाला हुआ है। जस्ट वेरीफाई करते हुए जाना। और बैंक डिटेल्स नॉट वेरीफाइड, बैंक डिटेल्स यानी कि उसका अकाउंट नंबर डालना है। जैसे सबमिट करोगे उसके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, जिस नंबर से उसका रजिस्टर है बैंक पे, अकाउंट में। तो वो ओटीपी डाल के सबमिट करना है। जैसे पूरा सबमिट करोगे, कंटिन्यू करने के बाद ज़ेप्टो एप्लीकेशन स्टेटस ये ग्रीन में आ जाएगा। ये पूरे ग्रीन आने के बाद ही आपको क्या करना है, मूविंग फॉरवर्ड ज़ेप्टो डिलीवरी पार्टनर ऐप, जो प्ले स्टोर से भी मिलेगा, नहीं तो इसके साथ ये लिंक भी चला जाएगा। वो भी लिंक आप बोल सकते हो कि उसको डाउनलोड कर लें। तो गाइस ये क्या है, वाहन ऐप स्टेटस, ये बैंक वेरिफिकेशन करना ही है। अगर आपने ये स्किप किया ज़ेप्टो ऐप के बाद आप आके यहाँ पर करते हो, तो ये उसको पे आउट का इश्यू हो सकता है। वो फॉर एग्जांपल वो कितने भी राइड कंप्लीट कर ले, वो 50 ट्रिप मार ले, 100 ट्रिप मार ले, उसको पे आउट ही नहीं जाती है। तो यह मैंडेटरी है कि पूरा ओटीपी वेरिफिकेशन करके ही उसको मूविंग फॉरवर्ड ज़ेप्टो डिलीवरी पार्टनर ऐप में जाना है। तो ये हो गया वाहन ऐप का, पूरे ग्रीन आ गया। तो नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर ग्रीन सब आ जाएंगे, ठीक है? बस नेक्स्ट क्या करना है, ज़ेप्टो डिलीवरी पार्टनर ऐप जो प्ले स्टोर से मिलता है, वो क्या करना है, डाउनलोड करके सेम नंबर से लॉगिन करना है, इसी नंबर से, ठीक है? लॉगिन करके बस कंटिन्यू करके जाना है। कुछ अब फिर से अपलोड करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी आपने अपलोड किया हुआ है। कंटिन्यू करके पूरा सबमिट कर दिया ना। वेरीफाई होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे वेरीफाई होगा उसको ट्रेनिंग वीडियोज आ जाएंगे ऐप में। तो वो ट्रेनिंग वीडियोस कर कंप्लीट करके वो हब को जा सकता है, यानी कि स्टोर को जाके ट्रिप स्टार्ट कर सकता है। आई थिंक आपको ज़ेप्टो के बारे में पूरा पता चला। किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है, स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हैं, पर पूरा कंप्लीट है। आई थिंक किसी को कुछ इश्यू नहीं है। या नितिन जी आपको कुछ डाउट है, रेस किया था हैंड? हाँ मैम, जो ओटीपी है जेप्टो या का, क्या या ये वो लोग वेरीफाई कर सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग रहेंगे जो कि लाइक क्रेडिबिलिटी के लिए, जैसे मतलब होता है अपना, अपनी कंपनी की, बैंक डिटेल्स। वो बोलेंगे कि बैंक डिटेल हम ओटीपी आपको क्यों दें, राइट? लाइक वो खुद देखिए, करना चाहेंगे।
या मैं समझ सकती हूँ। कई हमारे एमएल्स भी बोलते हैं कि इस तरह इश्यू होता है, तो कोई बात नहीं, आपको अगर नहीं लेना है बैंक डिटेल्स वगैरह तो उनको ही करने के लिए बोलो। ऐप लॉगिन करते हैं तो उनको ही हाँ, बैंक डिटेल्स डाल के ओटीपी वेरिफिकेशन उनको क्लियरली बता दो। अगर आप करना चाहते हो तो आपको पे आउट का पूरा आपको इससे ही आएगा। अगर आपने ये वेरीफाई नहीं किया तो उसका पे आउट आपको इश्यू होगा। फिर जाके बैकएंड टीम को ट्राई करना पड़ेगा, फिर टिकट राइज करना पड़ेगा, ये सब इश्यू हो सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, ओटीपी वेरिफिकेशन करना चाहते हो, तभी जाके प्रोसीड करो, ठीक है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो इसका टैग भी नहीं हो पाएगा और इसका पे आउट भी इश्यू होगा, ठीक है। हाँ। तो ये मैं मैंडेटरी है कि